हनुमान जी धर्म की रक्षा करते, संतों की रक्षा करते। गोस्वामी जी ने लिखा ना हनुमान चालीसा में, क्या? साधु संते के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। गाइए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन गाइए। राम दुलारे, दुलारे साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। आहा। राम सीता राम सीता राम कहिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। बोले किसको खाते? बोले राक्षसों को। बोले रक्षा किसकी करते? बोले साधु संतों की। तो देखो दुनिया में दो प्रकार से जी सकते। कितने प्रकार से? बोलो बोलो बोलो। कितने प्रकार से? एक स्वांतः सुखाय, दूसरा जग हिताय। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते तो क्या कहते? स्वांतः सुखाय। आहा, ये रामचरितमानस की रचना तुलसी रघुनाथ गाथा, हमने ये अपने सुख के लिए कहा। लेकिन दूसरा जीवन, बोले दूसरा जीवन है जग हिताय। इस बात का भी वर्णन एक जगह मिला। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आहा, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में ये वर्णन है। क्या? जो दूसरों के लिए जीता, भगवान उसकी बाहें सदा पकड़े रहते। यदि तुम चाहते हो तुम्हारी बाहें हनुमान जी पकड़े रहें, तो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। जीना तो इसी का नाम है। जो दूसरों के लिए भी जिए। पर हित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। है? पराए परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव। कौन है? जोर से बोलो। दानव। जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो है मानव। जो केवल दूसरों के लिए जिए वो है देवता। है? तो अब आपको निर्णय लेना है, तुम्हें दानव बनना है या मानव बनना है या देवता बनना। देवता बनना तो केवल दूसरों के लिए जियो, दानव बनना तो केवल अपने लिए जियो। अच्छा, अपने लिए जीने का मतलब, कुछ लोग हम कहते हैं कि भाई दूसरों के लिए जियो, तो कहें गुरुजी हम तो दूसरों के लिए ही जीते हैं। देखो हमने मौसी का मकान बना दिया, फुआ को गाड़ी लेके दे दी, भतीजों को हमने मकान दुकान दे दी, और हमने बेटों को नौकरी लगवा दी। ये दूसरों के लिए कर करके मर गए। ठटरी के बरे, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये अपनों के लिए कर रहा है। ये तो फर्ज है, इसे परोपकार मत समझ लेना। कुछ लोग ना एक केला देते हैं। हमने एक न्यूज पढ़ी थी, कोई नेताजी थे अस्पताल में, एक केला मरीज को दे रहे थे, 20 जने फोटो खिंचा रहे थे। अब बताओ, हमने जैसे ही वो न्यूज पढ़ी हमें इतनी हंसी आई, हमने कहा इससे अच्छा तो इस मरीज को अटैक से ही मर जाना चाहिए। बताइए, एक केला 20 जन, और फोटो में अखबार में ऐसा छप रहा। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज नहीं छपनी चाहिए। हमारा कहना है सेवा तो दिखनी चाहिए, पर सेवादार नहीं दिखना चाहिए। आज के जमाने में सेवादार ज्यादा दिखते हैं, सेवा कम दिखती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
तो दानव कौन? जो केवल अपने लिए जिए और अपनों के लिए जिए, वो दानव है। मानव कौन? जो पराया दर्द समझे, दूसरों के मन की पीड़ा समझे, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए। भैया, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के पास तो लाखों लोग हैं, पर गरीबों का कौन है? गरीबों का कौन है? बोलो। गरीबों के तो केवल भगवान ही है ना। बोलो हाँ जी या ना जी, जरा जोर से बोलो। तो बांधा के पागलो, हम तुमसे प्रार्थना पूर्वक एक बात कहना चाह रहे, तुम हनुमान जी की शरण ले लो, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है।